सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है केवल निरंकार पर फोकस करें, ध्यान यहाँ वहाँ ना भटकाएं। क्योंकि ये माया बहुत ही प्रबल है, माया चंचल है और ये माया आकर्षित करती है, हमारे मन को खींच लेती है। भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण समझाते हैं, दैवी ही योषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे विप्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि हे अर्जुन, मेरी माया बहुत ही प्रबल है, इस माया से कोई बच नहीं सकता। लेकिन जिन पर मेरी कृपा बनी रहती है वही इस माया से बच सकता है, यानी सतगुरु की कृपा। जब हम सत्संग, सेवा और सुमरन लगातार करते हैं, रोज करते हैं, पल पल दातार का ध्यान करते हैं, तो हम बचे रहते हैं। और जैसे ही हम परमात्मा को भूलते हैं वैसे ही हम परेशान होना शुरू होते हैं, हमारा माइंड होता है डिस्टर्ब। कहे हनुमंत, विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। अगर सुमिरन नहीं हो रहा है, निरंकार पर हमारा फोकस नहीं है, तो फिर हम परेशानी में आ जाएंगे, परेशानियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। क्योंकि माया बहुत प्रबल है, माया रंग बिरंगी है जो तेरा मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले मेरी, यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया, गर तू प्रीत बढ़ाएगा। जब यह छाया ढल जाएगी रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा आने जाने वाला है। बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मत वाला है। अस्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है। हाथ पल्ले नहीं कुछ भी पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। सात संत के प्रीत करे जो सुख वह सारे पा लेता है। अवतार संत कृपा जो कर दे अपने साथ मिला लेता है। यानी संतों का संग, साथ की संगत करने से मन निर्मल हो जाता है, मन में निराकार प्रभु का वासा हो जाता है सत्संग में। इसीलिए हमें संतों का संग करना चाहिए। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो। वचन गुरु का रख कर दिल में एक कही आधार धरो। और जितना ने सारे झूठे झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो अपना, गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता या खालिक दातार भी है। इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने वह ही बनता साहूकार। अवतार गुरु यह उसे मिले जो दास बने इसका एक बार। जो सदगुरु के दास होते हैं, संतों के दास होते हैं, तो उनको ही परमात्मा का एहसास हमेशा बना रहता है। और निरंकार के अलावा बाकी सब भ्रम है। जो दिसे सो सकल विनाशी जीव बादल की छाया। जैसे ही निरंकार को भूलते हैं भ्रम हावी हो जाते हैं। इसीलिए हमने सतगुरु की भक्ति करना है। अगर निरंकार के साथ जुड़ना है तो गुरु भक्ति में मगन रहना पड़ेगा। सतगुरु भक्ति से श्रेष्ठ और कोई भक्ति नहीं है। गुरु की भक्ति में जो लगे रहते हैं, निरंकार हमेशा उनके साथ साथ रहते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। कई हरदेव बंदा वो मुक्ति का हकदार बने। सतगुरु कृपालु दयालु होते हैं, अपने निज भक्तों की पल पल रक्षा करते हैं। सतगुरु सदा सहाई। सतगुरु कृपा से ही निरंकार का ध्यान हमेशा बना रहता है। सतगुरु हमारे माता पिता होते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, वैसे ही सतगुरु हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। तो सतगुरु के चरणों में आने के बाद बंदा सुखी हो जाता है। बस यही काम करना है, सतगुरु जी की बात को जीवन में उतार लेना है, मान लेना है, सतवचनी बनना है। जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। तो कभी भी एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि हमने अहंकार नहीं करना है। अगर अहंकार कहीं से भी आ गया, सूक्ष्म अहंकार, मैं अच्छा प्रवचन करता हूँ, मैं अच्छा गीत गाता हूँ,
अच्छी कविता बोल देता हूँ। अगर वाहवाही की भूख है तो मतलब अहंकार है। वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर अप्लॉज, कि हम काम के लिए काम कर रहे हैं, वाहवाही के लिए नहीं। सत्संग सेवा सिमरन करना है खुद के कल्याण के लिए, परमात्मा याद रहे। ये नहीं कोई हमारी तारीफ करे, वाहवाही करे। अक्सर हम जब स्टेज में कहीं भी विचार करते हैं, प्रवचन करते हैं, हमारी सेवाएं लगती हैं, फिर हम पूछते हैं लोगों से कि आज दास ने कैसा विचार किया। क्यों पूछना? कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए हमें, अंदर से आवाज आना चाहिए, निरंकार से आवाज आना चाहिए, हमने कैसा बोला, क्या बोला। लोगों से पूछना मतलब हम वाहवाही पाना चाहते हैं, तो हमारे मन में सूक्ष्म अहंकार है। तो जीवन में कभी भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। निरंकार किसी भी घट में बैठकर कोई भी काम कर देते हैं। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। और भक्ति में बुद्धि तर्क वितर्क नहीं चलता। भक्ति में चालाकी चतुराई नहीं चलती। भक्ति है समर्पण। समर्पण का मतलब ही होता है सतगुरु की इच्छा में रहना। सहनसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझाते हैं, गुरु वचन है ज्ञान गुरु का निरंकार है इसका नाम। यानी केवल निरंकार के साथ जुड़ना है, निरंकार को कर्मों में बसा लेना है, निरंकार को जीना है। जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। यानी जीते जी गुरु चरणों में मर जाना है। जो मरा उसको राम मिला। जब तक हमारी मैं है, ईगो है, अहंकार है, राम नहीं मिलेंगे। इसीलिए बाबा जी ने हमें समझाया, आनंद मगन हो निःसुख पाओ, तू ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ, तू ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे है पाया, तू ही निरंकार करो। कण कण में है यही समाया, तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ, तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ, तू ही निरंकार करो। इसे ही ध्याओ, इसे चितारो, तू ही निरंकार करो। एक पल भी ना इसे विसारो, तू ही निरंकार करो। सोवत जागत पीवत खावत, तू ही निरंकार करो। उठत बैठत आवत जावत, तू ही निरंकार करो। कहे हरदेव इसी में खोकर, तू ही निरंकार करो। साथ इसी के इकमिक होकर, तू ही निरंकार करो। तू के सागर में जो भी गोते नित्य लगाता है, वह जनमन से शीतल होता आनंद से भर जाता है। जिस रंग राखे प्रभु भगत को, उसमें रंगता जाता है। सबर शुक्र संतोष गहने पहन के शोभा पाता है। ध्यान इसी का भक्त है करता, भक्त का रखता ध्यान है ये। बाल न बांका होने देता, पत रखता भगवान है ये। ओट प्रभु की भक्त है लेता, हर रंग में हर हाल में। कई हरदेव भगत न फंसता, कभी जगत जंजाल में। भक्तों का ध्यान फोकस केवल निरंकार पर होता है। निरंकार के सिवा और कहीं ध्यान लगाते ही नहीं है। ब्रह्मज्ञानी की पहचान है, केवल और केवल निरंकार के बारे में सोचते हैं, इसी का सिमरन करते हैं। निरंकार दातार प्रभु का सुमिरन करते जाना है। इसका हो एहसास हमेशा, इसको ना विसराना है। किसी समय भी करना सुमिरन, इसमें ना कुछ बंधन है। रूप हो कोई ढंग कोई, सुमिरन तो बस सुमिरन है। सुमिरन के बिन ये मन हरदम भटकेगा भटकाएगा। भटकन छूटेगी इसकी जब सुमिरन में लग जाएगा। सुमिरन करता जो जन उसका, दृढ़ रहे विश्वास सदा। सुख दुख से ऊपर उठ जाए, आनंद में हो वास सदा। सुमिरन करने से हृदय के संग संग सोच विशाल बने। कई हरदेव सुमिरन से ही भक्तों जैसी चाल बने। अगर लगातार सुमिरन चल रहा है, निरंकार का एहसास है, तो हमारे अंदर भक्ति वाले गुण अपने आप प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि निरंकार के साथ जुड़ेंगे। तो निरंकार के जो गुण है वो हमारे अंदर आएंगे। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, जितने भी दिव्य गुण हैं, ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे। इसीलिए सिमरन की महत्ता है। बाबा जी ने कहा सुमरन करिए, श्वास सांस सुमरन करिए। ऐ मन सुमिरन कर, सुमरन ही जीवन का आधार है।
सुमिरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली, ऐसे निरंकार में वास तेरा। इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। पल पल तू भयभीत होगा, हरि को जो बिसराएगा। हरि का सुमिरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है। इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। सुमिरन की कमी ना आए, श्वास श्वास में सुमिरन हो। कहे हरदेव, तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। ऐ मन मेरे सुमिरन कर, सुमिरन से सुख आएगा। घिरेंगे ना संकट तुझको, भव सागर तर जाएगा। दम दम पलचिन नाम का जो जन करता अमृत पान है, ऐसे जन को जग में साधो मिलता जीवन दान है। सुमिरन वो औषधि है, इसको नित नित जो अपनाएगा, आदि व्याधि के सब रोगों से रोगी मुक्ति पाएगा। सुमिरन से जब इन सांसों की जुड़ जाती हर तार है, प्राणों में फिर होने लगता भक्ति का संचार है। अनहद का सुमिरन भी साधो अनहद ही कहलाता है। अनहद से जो मिलता आनंद अनहद ही हो जाता है। उठत बैठत सोवत जागत सुमिरन करते जाना है। कह हरदेव, वृथा कोई सांस न एक गंवाना है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तजो सब ब्रह्म, भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल्य धर्म। भक्त ही भगवान के आगे करता है अरदास सदा। तुझ पर ही विश्वास टिका हो, रहे तेरा एहसास सदा। मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट पाए ना। हे ईश्वर, जो तुझे भुलाए वो पल हरगिज आए ना। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित लगाऊं मैं। परमानंद की धार बहे, ये मन शीतल कर पाऊं मैं। दम दम पर तुझको ही ध्याऊं, पल पल तुझे चितारूं मैं। तुम संग प्रीत लगाऊं प्रीतम, अपना जन्म समारूं मैं। कृपा करो कि जुड़ी हमेशा, तुझसे मन की तार रहे। कहे हरदेव, सदा है दाता, तेरा ही आधार रहे। निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरमत अनुसार। फोकस केवल निरंकार, केंद्र बिंदु केवल निरंकार। दिल दिमाग जहन हमेशा निरंकार में लगा हो। बाबा जी ने हमें समझाया, जितनी ज्यादा तीव्रता इंटेंसिटी के साथ हम संसार के साथ जुड़ते हैं, उसी तीव्रता इंटेंसिटी के साथ हम निरंकार के साथ जुड़े। केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़े। निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। बाबा जी समझाते हैं, इधर उधर क्यों भटके मन तू, झूठे सुख की आस में। रख भरोसा इस मालिक का, सुमिरन कर हर श्वास में। अडोलता को प्राप्त होगा ऐ मन सुमिरन करने से। ईश्वर की कृपा बरसेगी ऐ मन धीरज धरने से। तू ही निरंकार किए जा, संयम को न खोना तू। इसी एक पर कायम हो जा, कभी न विचलित होना तू। अंग संग रहने वाले रब का ही लेना आधार है। कहे हरदेव, यही तो जग में तेरा राखनहार है। यानी सब कुछ निरंकार है। सदगुरु समझाते हैं सब कुछ निरंकार है। केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़िए और हमेशा मनमुख से दूर रहना है हमने। बाबा जी हमें समझाते हैं, एक पते की बात है इस पर देना ध्यान जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से, उससे रखनी दूरी है। भव से पार लगाने को एक नैया गुरु चलाता है। उस नैया से कूद गया जो, वो बेमुख कहलाता है। जो भी कूदा डूब गया वो जाकर गहरे पानी में। उसके पीछे कूद न जाना तुम अपनी नादानी में। बेमुख से बचकर रहना है, भक्ति अगर बचानी है। कई हरदेव, जो भव सागर से नैया पार लगानी है। तो भक्त सावधान रहते हैं, सचेत चेतन होकर भक्ति करते हैं, अपनी भक्ति को संभालते हैं। जिसने अपनी भक्ति को संभाल लिया, उसका सब कुछ संभल जाता है। तो हमेशा हमने फोकस हमारा केवल और केवल निरंकार हो। हम केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ें। केवल निरंकार के साथ जुड़ेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे, और निरंकार के अलावा और कहीं भी जुड़ेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।